नहीं सकता, वो इतना प्यार करता है आपसे। हालेलुया। अब यहां पर कलीसिया 9 बाप में शाऊल का परिवर्तन होता है। शाऊल एक पौलुस के रूप में बदल जाता है। इस 10 बाप में पतरस फिर अन्य जातियों की ओर जाता है और वहां पर अन्य जातियों में परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करता है। आपको प्रेरितों के काम में मिलेगा कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, कैसे होली स्पिरिट ने उनकी अगुवाई की, कि वो विरोध, वो आने वाली मुसीबतों को कैसे आत्मा के द्वारा हल करते गए और परमेश्वर का सुसमाचार फैलता गया। कई बार आप कंफर्ट से बाहर प्रभु आपको कर देता है, आप कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं। मैंने एक विश्वासी के रूप में अपनी लाइफ में बहुत से दिन देखे जब मैं कंफर्ट से बाहर जिया मैं, लेकिन उन्हीं दिनों में परमेश्वर आपको बेस्ट बनाता है, स्ट्रांग करता है, वचन पर आपको सुदृढ़ करता है। मुसीबतों के दिनों में, परीक्षाओं के दिनों में ही आप एक्चुअल में परमेश्वर से मसा पाते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों को ब्लेस्ड दिन समझो, क्योंकि ये वो दिन है जहां सुसमाचार जो आपके प्रचार से नहीं जहां तक हो रहा है, वहां विरोध से वहां तक भी जाएगा और जा रहा है। और तारीफ करो जितनी कर सकते खुदाबंद। हालेलुया। क्या हुआ पंजाब में 2022 के बाद? आज हर व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता है। मानता या नहीं मानता बात अलग है। हम कोई कन्वर्ट करने वाले नहीं कि हर बंदे को क्रिश्चियन बनाना है। मैं हर बंदे को क्रिश्चियन बनाने नहीं आया हूं। जीसस ने नहीं कहा हर बंदे को क्रिश्चियन बनाओ। उसने कहा प्रचार करो, लोगों को मन फिराने के लिए कहो। अगर वो नहीं फिराएंगे तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम कोई एजेंट थोड़ी हो। तुम कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारा काम है प्रचार करना। यीशु ने कहा जिस घर में तुम जाओगे उनको आशीष देना। अगर उनकी आशीष के काबिल वो नहीं होंगे, आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। आपका काम है यीशु मसीह के बारे में बताना कि लोग पापों से मन फिराएं। और यही हमारी आवाज है, आपकी आवाज है, हम सबकी आवाज है। हमारी मतलब पूरी चर्च की आवाज। आमीन। यही मेरा प्रचार है, यही जीसस का प्रचार है, यही आपका प्रचार होना चाहिए कि मन फिराओ। जीसस ने कहा, उसने कन्वर्ट होने के लिए, कुछ करने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा करने के लिए, दूसरे की इंसल्ट करने के लिए उसने कभी नहीं कहा। आप चुप ना रहें, अपनी गवाहियों को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ब्लेस करें उन विरोधियों को, उनको बताएं कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ। इमेजिन करो कितना सुसमाचार फैलेगा। अगर वो गाली दे रहे हैं, आप नीचे गाली दे रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, आप भी एक गंदी सी रील बना रहे हैं, और आप मेरी फोटो लगा के आप गाने गुने डाल के रीलें बना रहे हैं, विरोधियों को ऐसा कर दिया। ये चीज सही, मुझे इरिटेशन होती है ऐसी रीलें देख के। मेरा बेचैन, मैं इसलिए मैं देखता ही नहीं हूं फोन। बेचैन होता है मन जब आप देखते हैं कि विश्वासियों को पता नहीं है क्या करना। अब उनकी मिस्टेक नहीं है, वो उनका हार्ट अच्छा है। अगर मैं उनकी जगह होता 2005, तो मैं आपको बता सकता हूं मेरे पास्टर के लिए मैं क्या क्या करता रहा हूं। मतलब लोगों को गले पकड़ लेता था, मैं ऐसा एग्रेसिव था अपने पास्टर्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि मुझे एक हायर काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। अपने पास्टर से प्यार करो, अपने लोगों के लिए खड़े रहो, चर्च के लिए खड़े रहो, और खुदावंद इस चीज के लिए आपको बरकत देगा और आपको बढ़ाएगा भी। ये बात मेरी याद रखना। आप अपने लोगों के लिए खड़े होंगे जब आपको पता है कि आपकी चर्च वचन पे चलने वाली चर्च, आपकी चर्च तौबा का प्रचार करने वाली चर्च, आपकी चर्च हीलिंग बेचने वाली चर्च नहीं है। मैंने लोगों को बताया, पिछले सालों में प्रचार किया कि अगर आपके पास हीलिंग का वरदान है, प्रोफेसी का वरदान है, आपके पास डिलीवरेंस का वरदान है, तो कृपया अपने कैरेक्टर को मजबूत कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, आप नजर नहीं आएंगे, आप गायब हो जाएंगे। लोगों ने बातें बनाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आने लगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये मैं अपनी स्पिरिट से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की स्पिरिट से बोल रहा हूं। क्योंकि वैसा वैसा होता गया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम आज जो लोग वो बोल रहे हैं, जो क्रिश्चियंस लोग कुछ
नेगेटिव बोल रहे हैं, वही बातें उठाकर दूसरे लोग बोल रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसी गड़बड़ियां होंगी जिनको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों की, पास्टर्स की लाइफ में, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो एक दिन जबरदस्त तरह से काटने वाले हैं। इसीलिए मैं किसी के खिलाफ, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ कभी भी योजनाएं नहीं बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मैं दूसरे के खिलाफ कर रहा हूं एक दिन मुझे काटना पड़ेगा। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि लाख आए लाख गए, हम खड़े के खड़े हैं, और ऐसे ही होगा इन जीसस ने। कभी कोई हिला नहीं सकता आपको, आपके अपने पाप के अलावा, आपकी अपनी मिस्टेक के अलावा आपको कोई हिला नहीं सकता। आप जीसस का काम करेंगे, लोग बोलेंगे, उन्हें साबित करने दें। कोई आपको बोलता है आप धर्म बरते हैं, साबित करने दो। कोई बोलता है आपने 25 लाख दिया, साबित करने दो। वो थक जाएंगे और साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई को किसी डिफेंडर की जरूरत नहीं। सच्चाई अपने आप में बहुत है, अकेली काफी। और वचन कहता है झूठ पल भर का होगा और सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। तो अगर ये सच्चाई है तो बनी हुई, 2000 साल से बनी हुई, उससे पहले भी ये सच्चाई थी, तब भी बनी थी, अब भी बनी हुई है, फ्यूचर में बनी रहेगी। आज सरकारें कबूल कर रही हैं परमेश्वर के नाम को शरिया, देश कबूल कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। यूरोप के बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में, गूढ़ी क्रिश्चियनिटी में वापिस आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड मैं रिलीज करूंगा 2026 के लिए। आप लोग क्रिश्चियन, पंजाबी क्रिश्चियन, यूरोप में बेदारी का कारण होंगे आने वाले सालों में। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन कमेटी को भी, ग्लोबल कमेटी को भी मैं एक्सपैंड करने वाला हूं। इंटरनेशनली बहुत से एमपीज, बहुत सी सरकारें, बहुत से इंटरनेशनल जो मंत्री हैं रिसेंट सरकारों में, उनको साथ लेकर क्रिश्चियनिटी की आवाज को ग्लोबली हर देश के पीएम तक, हर देश की सरकारों तक पहुंचाया जाएगा। ये खुदाबंद और बताया जाएगा कि ये पंजाबी क्रिश्चियंस आपके फंड के पीछे नहीं है। ये पंजाबी क्रिश्चियंस सिर्फ जीसस क्राइस्ट के वचन को दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग यूरोप में बेदारी का कारण बनने वाले हैं। पौलुस की हिस्ट्री में वो वहां का हीरो है जिसने फैलाया, बेदारी फैलती गई, हर गली में चर्च, हर नुक्कड़ पे चर्च। फिर लोग नाम के क्रिश्चियन रह गए, आत्मा में थोड़े ठंडे हो गए। अब दोबारा से आपने आत्मा में गर्म करने वाले हो जाओगे। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो अगर आप पंजाबी देखो, वो हर जगह मौजूद है। बॉलीवुड में हर बड़ा आदमी पंजाबी, हर बड़ा प्रोड्यूसर पंजाबी है, फौज में पंजाबी है, इनकम टैक्स देने में पंजाबी है, बिजनेसमैन पंजाबी है, चैरिटी में पंजाबी है, बेदारी में भी खुदावंद ने पंजाबियों को चुना है। आप देखना फ्यूचर में क्या होता है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। आमीन। और कलीसिया ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, कलीसिया को भी ये बात समझनी। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ सोचते कि ਕੀ कह रहे पास्टर जी। आप समझ रहे मेरी बात? आपको भी ये बात समझनी है कि आपको एक बड़े मकसद के लिए परमेश्वर ने चुना है। बिगर एक मिशन है हमारा, खुदावंद के नाम को लेके जाना। कि जीसस कन्वर्जन करने नहीं आए, हम आपके धर्म को नीचा करने नहीं आए। हमारा मकसद स्पिरिचुअल है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस चर्च को
पॉलिटिकल ग्राउंड के रूप में या एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल मत करें। आपको कुछ पॉलिटिकली करना है, आप इन कमेटियों और चर्च के आउटसाइड रह के करें। चर्च आपके लिए प्रेयर करेगी, वो आपका साथ देगी जैसे वो बाकियों का साथ देती है, क्योंकि आपका मकसद इस सांसारिक राज को लेके आना नहीं है, क्रिश्चियन गवर्नमेंट लेके आना नहीं है। इतना छोटा मकसद यीशु मसीह का हो सकता है क्या? क्या आप उसको छोटा करना चाहते हैं परमेश्वर को? आप करें जो करना चाहते हैं, प्रभु आपके संग होंगे। लेकिन यह बात याद रखें कि मिनिस्ट्रीज को, पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए बात, प्रोटेक्ट तो खुदा करता है, उनके लिए जाना और बात करना यह आपका काम है सिर्फ कमेटी का, कि आप जाएं प्रशासन में बात करें, वहां पर गवाही दें, आप जाएं दूसरों